दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। व्यक्तिगत बयानों से नाराज शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस नेताओं के पास मुझे गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस की ओर से जारी व्यक्तिगत हमलों पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के पास उन्हें बुरे शब्द कहने के अलावा कोई भी काम नहीं है। चौहान ने इंदौर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर सेमालिया चाऊ गांव में अपनी चुनावी रोड शो के दौरान कहा, जोर से बताइए कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ किया है क्या? उनका कांग्रेस नेता एक ही काम है, शिवराज सिंह चौहान को गाली देना। उन्होंने कहा, वे कभी मुझे नालायक बताते हैं, कभी कहते हैं मैं नारियल ही फोड़ता रहता हूं, और मैं विकास के काम करूंगा तो नारियल फोड़ूंगा या नहीं, आप ही बताइए। मध्य प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर 250 भर्तियां। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर 250 वैकेंसी निकाली है। फिलहाल इस भर्ती बोर्ड ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरा नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक आएगा। आपको बता दें, नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 29 जनवरी को होगी। आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के ऊपर की बड़ी कार्रवाई, स्टार प्रचारक का दर्जा छीना। अब प्रचार का खर्च पार्टी नहीं, कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगा। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, मंत्री इमरती देवी को आइटम कहना और सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए नौटंकी का कलाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कमलनाथ को महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, यानी अब वे मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में स्टार प्रचारक की हैसियत से प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर बतौर स्टार प्रचारक कहीं पहुंचे तो दौरे के पूरे इंतजामों का खर्चा पार्टी फंड से नहीं मिलेगा, बल्कि उस इलाके का उम्मीदवार वह खर्च खुद उठाएगा, जिससे कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिवराज ने ली चुटकी, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। जवाब में कमलनाथ बोले, जो दागदार है वो हमेशा रहेंगे। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए उन्हें दागी बताया। शिवराज ने कहा, कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के कपड़े धोने वाले सरफ के जो पाउडर होते हैं वो भी ले आए तो भी उनके दाग धुल नहीं सकते, और इसीलिए कम से कम कमलनाथ खुद को बेदाग ना कहे। कमलनाथ ने भी शिवराज पर पलटवार करते हुए कहा कि हर दागदार को बेदाग बनाने वाली मशीन भाजपा में भी वो दाग धुल नहीं सकते। दुनिया भर में अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इन दागदारों के दाग धो सके। कमलनाथ ने कहा कि जो बेदाग थे वो बेदाग रहेंगे और जो दागदार है वो दागदार ही रहेंगे। इसकी गवाह खुद जनता है। पेट में 2 गोली लगने के बाद भी युवक की जान बची, 24 घंटे बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद इलाके में पेट में 2 गोली लगने के बाद भी मैकेनिक की जान बच गई है। उसे बाइक सवार 2 बदमाशों ने गाड़ी सुधारते समय गोलियां मार दी थी। यह गोली उसके पेट में लगी थी। हालांकि घायल ना तो आरोपियों के बारे में और ना ही हमले के कारणों के बारे में बता पा रहा है। सीएसपी नागेंद्र पटोरिया ने बताया कि घायल की हालत पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन वह कुछ बता नहीं पा रहा। हम सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें, यह कार मैकेनिक कार के नीचे लेटकर कार ठीक कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 युवक आए और उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने विजयवर्गीय को दी चेतावनी, कहा ऐसे शब्द ना कहे। जी हां, आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग
ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुन्नू मुन्नू वाले बयान पर सख्त आपत्ति ली है। आयोग ने उनके भेजे गए जवाब के परीक्षण के बाद माना है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया गया है और इस तरह के शब्दों का वह आगे सार्वजनिक तौर पर उपयोग नहीं करे। उल्लेखनीय है कि विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता दिग्विजय सिंह के लिए एक भाषण के दौरान चुन्नू मुन्नू शब्द का उपयोग किया था, जिस पर चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को उन्हें नोटिस भी भेज दिया था और कहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर के 10 बाजार, यहाँ होगी सबसे ज़्यादा भीड़। चोर लुटेरों पर निगाह रखने के लिए 328 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, दीपावली नज़दीक है, उससे पहले करवा चौथ, धनतेरस और कई शुभ मुहूर्त हैं। अब बाज़ारों में खरीदारों की भीड़ हर दिन बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी तो चोर लुटेरे भी एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्योहार पर आम लोग बेफिक्र होकर खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस से लेकर व्यापारी खुद भी सीसीटीवी कैमरों से निगाह रख रहे हैं। शहर के 10 बाजार ऐसे हैं यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। इन बाज़ारों में लगे 328 सीसीटीवी कैमरे चोर लुटेरों पर निगाह रखेंगे। व्यापारियों ने मिलकर खुद भी हर जगह कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्था बनाई है। सराफा बाजार, टोपी बाजार, नजर बाग मार्केट, सुभाष मार्केट और शहर के अन्य बाजार व्यापारिक संगठनों ने कैमरों की निगरानी से बाकायदा लैस कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश में इस साल 15 दिन ज़्यादा रहेगी ठंड, पारा भी ज़्यादा लुढ़का। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, प्रशांत महासागर से ला नीना प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश में इस बार न सिर्फ जोरदार सर्दी पड़ेगी बल्कि ज़्यादा दिन तक सर्दी चलेगी। इस बार 1.5 महीने कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के अंत तक तेज ठंड पड़ेगी। पिछले साल की तुलना में ठंड के 15 दिन इस बार ज़्यादा रहेंगे। मौसम रुक रुक कर बहने वाली सर्द हवाओं के कारण ज़्यादा कठोर हो सकता है। हबीबगंज के लिए अगरतला से सोमवार को आएगी स्पेशल ट्रेन। पटना और रीवा के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें, भोपाल रेल मंडल के हबीबगंज स्टेशन से अगरतला के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन अगरतला से शनिवार दोपहर 2 बजे चलकर सोमवार शाम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर पहुंचेगी। इसके साथ ही हबीबगंज से पटना और रीवा के लिए भी नवंबर में स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएगी। इन्हें दिवाली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। और 7 बहनों के इकलौते भाई की करंट लगने से मौत। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, बिजली कंपनी की लापरवाही से 7 बहनों के इकलौते भाई की करंट लगने से मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब युवक खेत में चारा काटने गया था। इस दौरान पशुओं की भगदड़ से बचने के लिए उसने डंडा उठाया तो ऊपर झूल रहे 11 हजारी केवी के लाइन से उसका डंडा छू गया। युवक को करंट का झटका लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खेत में बिजली तार 6 महीने से झूल रहा है। ग्रामीण इसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने 14 मील बोरिया के पास सब रखकर जबलपुर कटगी रोड को बंद कर दिया। तो दोस्तों देखिए, किसी परिवार की बात, 7 बहनें हैं, अकेला भाई है और बिजली कंपनी की लापरवाही से उसकी मौत हो गई है। बिजली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिजली कंपनी के मालिक बहुत पैसे वाले होते हैं और गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते। आपको बता दें, बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर 11 हजारी जो बिजली के तार है वह बहुत ही नीचे है, लटके हुए हैं, लेकिन बिजली कंपनियां उन पर ध्यान नहीं देती और आम जनता परेशान रहती है। आप ही बताइए, इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में फ्रांस का विरोध। इकबाल मैदान में हुए प्रदर्शन से मुख्यमंत्री शिवराज हुए नाराज। शिवराज ने कहा, शांति भंग करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। जी हां दोस्तों, फ्रांस एक देश है, आपको तो पता ही है। यहाँ पर एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का फोटो दिखा दिया था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से मुसलमान देश और मुसलमान लोग फ्रांस
के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आपको बता दें, फ्रांस ने भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मुसलमानी संगठन उनके खिलाफ भड़क गए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इकबाल मैदान में भी मुसलमानों ने और विधायक ने भी प्रदर्शन करवाया। ये विधायक भी मुसलमान ही हैं और इस प्रदर्शन से में हज़ारों लोगों की संख्या शामिल हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश की शांति जो भी भंग करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओवरटेक करते समय बाइक सवार ट्रैक्टर से भिड़ा, एक्सीडेंट में 17 साल के लड़के की मौत। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में एक सड़क हादसे में 17 साल के लड़के की मौत हो गई है, जबकि उसका फुफेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। हालांकि घायल युवक हादसे के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है। इधर घटना के बाद फरार आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस कंट्रोल रूम पर धरना प्रदर्शन करने वाले जीतू पटवारी सहित 200 कांग्रेसियों पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पुलिस कंट्रोल रूम पर बुधवार को धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले 3 विधायक और कुछ पार्षदों सहित 200 लोगों के खिलाफ कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज हुआ है। कांग्रेसियों का आरोप था कि पुलिस जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज कर रही है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पर भी साधारण धक्का मुक्की का केस दर्ज करने के बाद धारा 307 लगा दी गई। इसी के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। छोटी गवाल टोली ITI संजय शुक्ला के अनुसार लसूड़िया में दर्ज बबुल यादव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई के लिए कांग्रेसी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस बार 17 दिन का रहेगा आतिशबाजी बाजार। 5 तारीख को होगी दुकानों का आवंटन। जी हां, ग्वालियर व्यापार मेला मैदान में इस साल 17 दिन का अस्थायी आतिशबाजी बाजार लगाया जाएगा। पहले कोरोना के कारण इस बाजार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि दुकानें लगेगी या नहीं। बीते दिनों आतिशबाजी फुटकर विक्रेता संघ और जिला प्रशासन के बीच हुई चर्चा में बाजार लगाए जाने का निर्णय हुआ है। अब इसके लिए दुकानों का आवंटन 5 नवंबर को होगा और ये प्रक्रिया कलेक्टोरेट में पूरी की जाएगी। अगर आपको भी इस बाजार में मेले में अपनी दुकान लगानी है तो आप भी कलेक्टोरेट पहुंच जाइए, जहां पर दुकानें बांटी जाएगी।